नादरीन, ये माइनस इमरान खान वाला मामला है क्या? इसकी मैंने सारी तहकीकात की है, बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जिनके मैं अभी नाम नहीं ले सकूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त हर तरह के लोग हैं। हुकूमत में बैठे हुए भी हैं, अपोजिशन में बैठे हुए भी हैं, निज़ाम का मुकाबला करने वाले भी हैं और निज़ाम के साथ चलने वाले भी हैं। लिहाजा सब लोग नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए, बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ये एग्जैक्टली वही हकायक हैं जो हुआ है। अब तक हमारे पास मालूमात क्या है, पहले आप ये देख लीजिए। हमारे पास मालूमात ये हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे से मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होगा। उसके बाद जो बड़ी खबर आती है वो ये आती है कि बजट पास हो गया और इमरान खान साहब से मुशावरत नहीं की गई। उसके बाद ये दावा किया जाता है कि यह बजट इसलिए पास किया गया कि खतरा था कि इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिर जाएगी। उस हुकूमत को बचाने के लिए पॉलिटिकल कमेटी ने जनाब एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग के अंदर यह तय पाया था कि बजट पास करवा दिया जाए। अब तक आपके सामने यही कहानी आई है। अब मैं आपको जो हकायक बताऊंगा ये वो हैं जो एग्जैक्टली मैंने हर तरफ से इकट्ठे किए हैं और सारे डॉट्स कनेक्ट होने के बाद ये कहानी बनती है। हुआ ये कि जिस वक्त फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज हुआ तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अली अमीन गंडापुर को धमकाया गया। उससे पहले भी कहा गया था, बाद में अली अमीन गंडापुर को वार्निंग दी गई और अली अमीन गंडापुर को धमकियां दी गई और उन्हें यह कहा गया कि आपकी हुकूमत अब फारिग है, बजट पास करवाना है तो करवाओ, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत फारिग है और इमरान खान से मुलाकातें भी भूल जाओ। और बड़े सख्त पैगाम जो हैं वो गंडापुर साहब को दिए गए, क्योंकि इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की थी कि अमेरिका में किसी किस्म का एहतजाज ना हो सके और इसमें मदद मांगी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। माजी में भी मांगी थी, माजी में तहरीक इंसाफ ने मदद कर दी थी, अमेरिका में एहतजाज रुकवा दिया था। इस मरतबा नहीं रुकवाया, बल्कि अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट भी इसके ऊपर दे दिया था। तो गंडापुर साहब को जनाब धमकियां दी गई। अब गंडापुर साहब का एक रिकॉर्ड है कि उन्हें चाहे धमकी दी जाए, चाहे उठा के ले जाए, चाहे सारी रात कोई अपने पास रखे, गंडापुर साहब सुबह कोई कहानी नहीं बताते। गंडापुर साहब कभी ये नहीं बताते कि उनके साथ क्या हुआ या उन्हें कौन उठाकर ले गया था या एक वजीर आला को इतने घंटों के लिए गायब किया गया तो इसके पीछे कौन लोग थे। गंडापुर साहब ये नहीं बोलते। वो ये तो कहानी अजीबोगरीब सुना देते हैं, देव मालाई किस्म की, कि मैंने पहाड़ क्रॉस कर लिए, लेकिन वो ये नहीं बताते कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था। तो गंडापुर साहब को धमकाया गया, उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि हुकूमत गई। अब अगर ये बजट पास नहीं होता तो इसके बहाने हुकूमत गिरा दी जाएगी। इन्हें खलबली पड़ गई कि मैंने अब बजट पास करवाना है किसी तरह। इन्होंने राब्ते शुरू कर दिए अपने लोगों से कि जनाब हुकूमत जा रही है, अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नहीं होगी तो कुछ भी पल्ले नहीं बचेगा, फिर हमारी वही हालत हो जाएगी जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस किस्म की बातें ये वहां पे करना शुरू हो गए। ब्रीफिंग अली अमीन गंडापुर ने दी थी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि ब्रीफिंग अली अमीन गंडापुर ने दी थी और एमपीएस को दी गई थी ब्रीफिंग पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग से पहले। ये दो तरह की मीटिंग हुई हैं, जिनमें एक मीटिंग का सारे जो है वो गोल कर रहे हैं, एक मीटिंग के बारे में कोई नहीं बता रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। असल मीटिंग कहां हुई और क्या हुई वो मैं आपको बता देता हूं। हुआ यह था कि एक तो जनाब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो है वो एक मीटिंग हुई थी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, वहां पे डिस्कशन भी हुई थी और एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी जो ऑनलाइन मीटिंग थी और इसके अंदर कुछ 17-18 लोग शामिल थे और आधे के करीब लोग जो हैं, यानी आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो इसमें शामिल भी नहीं थे। ये अचानक मीटिंग कॉल की गई थी और ये ईरान के मसले पे कॉल की गई थी। लेकिन जब ये मीटिंग कॉल की गई तो इस मीटिंग में ये कहा गया कि जनाब मामला ये है कि ईरान के मसले पे बाद में बात करते हैं, पहले बजट पे बात कर लेते हैं। और बजट पे बात करने का रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अली अमीन गंडापुर को यह बता दिया गया था कि तुम्हारी हुकूमत फारिग हो जाएगी। तो गंडापुर साहब को यह पता चल गया था कि बजट ही एक ऐसी चीज है जहां से मैं फारिग हो सकता हूं, तो वो डर गए थे और वो अपनी हुकूमत बचाना चाहते थे। तो उस पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में यह इन्फॉर्म किया गया कि इससे पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग खैबर पख्तूनख्वा की हो चुकी है। यह बात आपके लिए शायद नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का मतलब यह है कि सारे एमपीएस, जितने एमपीएस हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो सारे इकट्ठे बैठे। उसमें अली अमीन गंडापुर ने दी ब्रीफिंग और उसमें क्या बताया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसमें बताया गया जनाब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारी हुकूमत गिरा दी जाएगी, हमारे पास सरप्लस बजट है, हम ये चाहते हैं कि ये पैसा आप लोग खर्च करें जाकर अवाम के ऊपर और ये सब कुछ हमसे छिन जाएगा और हमारी हालत ऐसी हो जाएगी जैसे पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत है
और ये साजिश तैयार हो चुकी है। अगर बजट पास ना हुआ तो ये मसला बन जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ना खैबर पख्तूनख्वा में 4-5 ग्रुप हैं। बाबर सलीम सवाती साहब स्पीकर, उनका एक ग्रुप है। इसी तरह एक ग्रुप जो है वो जुनैद अकबर साहब का है, एक ग्रुप जो है वो आतिफ खान साहब का है। तो इस तरह कुछ 4 के करीब ग्रुप वहां पे असद कैसर साहब हैं। ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अली अमीन गंडापुर का अपना भी एक ग्रुप है। मुराद सईद साहब के करीबी जो साथी हैं, जो MPS बन के पहुंच गए हैं, उनका अपना एक ग्रुप है। तो वहां अलग अलग ग्रुप है, लेकिन किसी ने भी मुखालफत नहीं की। और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर यह बताया गया कि यूनैनिमस यानी मुत्तफिका तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि बजट पास करवाया जाए। अब जो सियासी कमेटी के लोग हैं ना, उनका यह कहना है कि जनाब हमारे सामने जब यह चीज आ गई कि मुत्तफिका तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने यह फैसला कर लिया है या पार्लिमानी पार्टी ने यह फैसला कर लिया, तो हम कैसे रोक सकते हैं? वो तो मुत्तफिका फैसला करके आ गए। तो कहते जी उसके ऊपर हमने फिर तजावीज़ दी, और तजावीज़ हमने ये दी कि जनाब आपके पास वक्त कितना है। तो इस पे बताया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि एक्चुअली तो बजट 30 तारीख तक पास हो सकता है, लेकिन हमें 27 तारीख आखिरी समझनी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर 27 तारीख को बजट पास करवा लिया गया तो फिर जो 3 दिन होते हैं गवर्नर के पास समरी पे दस्तखत करने के लिए, वो 3 दिन फिर आप 30 तारीख तक ले लें। अगर आपने 30 को बजट पास करवाया और गवर्नर ने दस्तखत ना किए तो एक आईनी मसला पैदा हो सकता है, हमें परेशान किया जा सकता है या हुकूमत गिराने का बहाना एक मिल सकता है। लिहाजा आप 27 तारीख आखिरी समझें। तो पॉलिटिकल कमेटी में यह तय हो गया कि ठीक है, अगर 27 तारीख आखिरी है तो फिर आप आएंगे और आकर आप लोग अटियाला के बाहर इकट्ठे होंगे, रोला डालेंगे। और यह वादा कर लिया गया, ये अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से वादा किया गया। बीच में कोई गारंटर्स डाले गए। अलीमा खान साहबा को यह पैगाम पहुंचाया गया कि जी आप, क्योंकि अलीमा खान एक बहुत सख्त पैगाम जारी करने वाली थी खैबर पख्तूनख्वा के बजट को जो पेश कर दिया गया था और इन मामलात को लेकर, तो अलीमा खान साहबा को रोकने के लिए उन्हें एक पैगाम भिजवाया गया चंद लोगों के जरिए से कि आप बेफिक्र हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा के MPS सारे के सारे बजट पेश होने से पहले पहुंच जाएंगे अडियाला के बाहर, वहां पर आके एहतजाज करेंगे। लेकिन बाद में वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। आधी रात को यह पता चलता है कि कल कोई भी MPA नहीं आएगा, यानी ये कोई MPS नहीं आ रहे। और ये कहा गया कि जनाब 52 MPS ऐसे हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं पंजाब में, लिहाजा हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारे MPS उठा लिए जाएंगे, फिर बजट पास नहीं होगा, फिर हुकूमत गिरा दी जाएगी। लिहाजा हम 25 तारीख को आएंगे अपनी पहले जमानतें करवाने के बाद। अब 25 तारीख की डेट दे दी गई, उस पर भी अलीमा खान साहबा ने कहा जी ठीक है 25 तारीख को आप, लेकिन आए सारे वहां पे। लेकिन होता यह है कि अचानक से सबको पता चलता है कि बजट पास हो गया, यानी 23 तारीख को अचानक से सबको इंफॉर्मेशन मिलती है कि बजट पास हो गया। क्या ये इंफॉर्मेशन अचानक हो सकती है? बड़ा सवाल ये है। देखें ना, 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप ये क्लेम करता है कि वो इमरान खान का वफादार है और वो जान देना चाहता है और उसे हुकूमत की कोई परवाह नहीं है। अली अमीन का ग्रुप है, बाबर सलीम सवाती का ग्रुप है, जहां पे एक ग्रुप जो है वो आतिफ खान का ग्रुप है, एक ग्रुप जो है वो जुनैद अकबर का ग्रुप है, असद कैसर साहब हैं, उनका अपना भाई MPA है, इसी तरह उमर अयूब साहब हैं, उनका अपना भाई MP है। किसी एक ने भी मुखालफत नहीं की और जो बजट पास हुआ वो हाथ खड़ा करके नहीं हुआ, बंदे खड़े करके बजट हुआ था। तो यहां पे एक बात तो क्लियर होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम लोगों ने यह फैसला किया कि हमें यह बजट पास करना है और हमें हुकूमत बचानी है। और उसका रीजन ये था कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने धमकी लगा दी थी कि तुम्हारी हुकूमत हम गिरा देंगे, तो उन्हें लगा कि अपनी हुकूमत बचाई जाए और इसके लिए उन्होंने वक्त से पहले यह बजट पास करवा लिया। यानी यह वादा किया गया था कि जनाब 25 को आएंगे, पहले 24 का वादा किया गया जनाब हम सारे पहुंच जाएंगे, फिर कहा गया नहीं जी हम 25 को पहुंच जाएंगे और उसके बाद हम 27 को बजट पास करवाएंगे। अलीमा खान ने 2 सवालात भी पूछे थे, यानी जब शुरू में यह मामला लेकर आए ना, उन्होंने कहा जी बजट पास करवाना जरूरी है वरना हुकूमत गिर जाएगी। तो अलीमा खान ने 2 सवालात पूछे थे। एक, अलीमा खान ने पूछा जिन 5 बंदों को इमरान खान साहब पिछले 1.5-2 महीने से बुला रहे हैं, उन 5 बंदों ने कोई एक एफर्ट पिछले 1 महीने में अगर की है इमरान खान को मिलने की, वो अदालत में गए हों या अडियाला के बाहर गए हों जैसे हम जाते हैं, तो वो बता दें। इसका किसी के पास जवाब नहीं था। उन 5 बंदों ने, जिनमें अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, मुजम्मल असलम और उमर अयूब साहब और एक और साहब थे तैमूर झगड़ा साहब, उन्होंने कहा जी इन्होंने कोई एफर्ट की हो 5 ने मिलकर कि जनाब हम जाएंगे, जाके मिलेंगे इमरान खान साहब से, तो इसका जवाब नहीं था उनके पास, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, अलीमा खान साहबा ने कहा कि वक्त कितना है आपके पास,
तो उन्होंने कहा 27 तारीख तक, उन्होंने कहा 27 तारीख को बजट पास करेंगे, ये तय हो गया। लेकिन बजट को 27 से पहले 23 को पास कर दिया गया। ये है जनाब असल कहानी।